जय माता दी गाइस, वेलकम टू फोक्स ऑफ इंडिया। आज हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी खुद आए हैं। आपने गाइस हमेशा एक संत को स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में देखा होगा, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में देखा होगा, बट आज गुरुजी के साथ हम बैठे हैं तो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिकल वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, यूथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और सर के लाइफ एक्सपीरियंस जो शायद सभी की लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो धन्यवाद गुरुजी, आप आए। धन्यवाद इंदौर और धन्यवाद फोक ऑफ इंडिया। सो गुरुजी, इतने बड़े सफ़र की शुरुआत जी आपकी कैसे हुई कि लाइक आपने देखिए, सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा सोचना है कि जीवन को प्लान और योजना के चक्कर में नहीं उलझाना चाहिए। जो माइंड में भगवान के द्वारा वाइब्रेशन दी जाए, अगर उसको हमारा दिल एक्सेप्ट करता है तो उस दिशा में चल देना चाहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। मैंने 40 साल के अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी कोई प्लानिंग नहीं किया। ईश्वर ने जो आदेश दिया, अब उज्जैन आना लिखा था, कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग उज्जैन की हुई कि उज्जैन आ जाइए, दर्शन करते हैं। पीछे वार चालू हो गए तो मेरा प्रोग्राम पार का सब कैंसिल हो गया। फिर हमने कहा कि चलिए उज्जैन ही घूम के आते हैं जी। तो उज्जैन जब बना प्लान तो ये हुआ, नहीं आप भोपाल होके जाइए। मैं कहा ठीक है भाई, भोपाल होके जाते हैं। सही बात है। तो आज महाकाल के नगरी में आपके बीच हम उपस्थित हैं। और गुरुजी, एक और जो आपने पॉइंट बोला है कि लाइक जैसे जैसे चीज़ें दिखती गई वैसे वैसे चलते गए, जी तो इस पॉइंट को अपन इंट्यूशन बोल सकते हैं। हाँ इंट्यूशन लाइक कि गट फीलिंग। जी जी सो यूजुअली जो पॉडकास्ट वगैरह होती तो पास्ट हिस्ट्री उस पर बात करते हैं, बट गुरुजी आज हम बात करते हैं फ्यूचर को लेके और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि लाइक कम से कम समय में हम ज़्यादा से कैसे दे पाएँ। तो 40 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस था उस समय का, सो दो सिनेरियो हैं। लेट्स से मैं हूँ, एक फाउंडर है और एक इंसान उस कंपनी में जॉब करते हैं, दोनों। सो उन दोनों के लिए ऐसे कौन से लेसन है जो आप देना चाहेंगे जो उन्हें डायरेक्टली हेल्प कर रही है? फाउंडर जो होता है किसी भी कंपनी का, या एक सारथी होता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी थे, अकेले थे। पूरी सेना कौरवों को चली गई, लेकिन सिर्फ सारथी के दम पे अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। हाँ। तो कंपनी का जो फाउंडर होता है वो एज ए सारथी काम करता है, और बाकी जो लोग कंपनी में काम करते हैं, फाउंडर को कोशिश करना चाहिए कि हमारे वो डिवोशन में कंपनी के प्रति काम करें, न कि सिर्फ सैलरी के लिए काम करें। सही बात। अगर उनका डिवोशन और फाउंडर का डिवोशन मैच कर जाता है तो कंपनी को ग्रो होने में देर नहीं लगती है, कंपनी स्वतः ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर फाउंडर सोचे कि हम हिटलर बन के सबके ऊपर गुलाम बनाएं तो वो कंपनी बहुत दिन नहीं चलती है। इसलिए कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा है जिसको कि शास्त्र में हम परम पिता बोल सकते हैं या अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, जो भी बोले तो वो सब में सेम है। तो अगर हम भेदभाव की राजनीति छोड़ देंगे, हाँ कंट्रोलिंग होनी चाहिए, फाउंडर की कंट्रोलिंग होनी चाहिए। एक ये होना चाहिए कि भाई हमारी लगाम हमारे हाथ में है घोड़े की, नहीं तो खुद फाउंडर गिर जाएगा। सही बात है। तो एम्प्लॉइयों के बीच में एक वो होना चाहिए, लेकिन सबको सामंजस्य लेके कंपनी को आगे एक विजन लेके चलना चाहिए। जितना बड़ा विजन लेके आप चलेंगे, अब सपोज करिए कि आपने सोचा कि हमें एक कमरे का मकान मिल जाए, एक इंसान सोचता है कि मुझे महल मिल जाए। दोनों ही सही है तो अपनी जगह। सही दोनों है अपने जगह पे, लेकिन अगर उसको महल नहीं मिलता है तो 4 कमरे का तो बेडरूम मिलेगा। आज जो पहले ही अपने को गिरा लिया उसको जो भी मिलेगा और क्या मिल सकता है। सही बात है सर। तो विजन को एकदम क्लियर करना चाहिए, कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए उसमें, कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति हमें एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को देखा, लक्ष्य क्लियर था तो अर्जुन ने आँख को निशाना बनाया। तो हमारा लक्ष्य और विजन एकदम स्पष्ट होना चाहिए।
ये नहीं कि हम थोड़ी दूर कॉलोनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर कोई आया बोला अरे भाई इस टॉपिक में तो इतने पैसे हैं, हाँ। तो हमारा फोकस उधर से हट के फिर डाइवर्ट हो गया, तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का प्रयास नहीं करते हैं। सही बात है। तो जीवन में हमेशा फोकस के प्रति एक क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी भगवान सब कुछ देता है, सिर्फ परीक्षा लेता है। सही बात है। वो हमें बनाया है तो अपने से मजबूत बनाया है कि इंसान अगर हम बनाते हैं तो हमसे भी मजबूत है। भगवान भी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए कि भगवान एक प्रोटोकॉल में बंधा हुआ है, उससे प्रोटोकॉल वो तोड़ नहीं सकता है। हम आप तोड़ सकते हैं। सही बात है। ये भगवान ने ही हमें तोड़ने की इजाज़त दी है। तो हम जो भी पाना चाहें वो पा सकते हैं, चाहे भगवान को पाना हो और चाहे अपने लक्ष्य को पाना हो। लेकिन एक कोशिश करना चाहिए कि हमारे द्वारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, जिसमें कि हमें कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हमारा जीवन एक सफल होता है। और हर इंसान को हमारा विजन है, हो सकता है किसी को गलत भी लगे। मैं सबको ये राय देता हूँ कि मरने से पहले एक इतिहास अगर आप बना के मरते हो तो आप इंसान हो। अगर आप इतिहास बनाने में कामयाब नहीं हो तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पैदा वो भी होता है, पैदा हम भी होते हैं, उसको भी पता नहीं कब मरना है, हमें भी पता नहीं, लेकिन एक इतिहास बनाने की कोशिश करना चाहिए, तो हमारे मानव जीवन सफल है। गुरुजी, इतिहास से मुझे अब मैं आपको एक सिनेरियो में बताना चाहता हूँ कि जैसे बुद्धित्व मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। सो बुद्ध इज ए स्टेट ऑफ माइंड कि जहाँ पे एक उसमें धारा में इंसान प्रभावित है। अब इतिहास की बात करें तो मैं जैसे अलेक्जेंडर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सो लोग बोलते हैं कि लाइक उसने इतना कॉन्कर करा, क्या ज़रूरत थी, क्यों करा, बट एक चीज़ तो है, कुछ तो करा है, तभी 2-2,500 साल बाद भी याद कर रहे हैं जी। सो कई बार ऐसा भी होता है ना गुरुजी कि लाइक एक वो इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है, हो सकता है वो मेडिटेशन स्टेट में ही हो, वॉर उसको मेडिटेशन ही लग रही हो जी। सो लाइक अगर एलेक्जेंडर को अगर आप देखते हैं तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए एलेक्जेंडर ने जो भी किया वो अब जो आप बोल रहे हैं माइंड ऑफ स्टेट, उसका माइंड ऑफ स्टेट ही था। उसका शुरू से बचपन से ही लक्ष्य क्लियर था कि मुझे विश्व विजेता बनना है। बन नहीं पाया, कोशिश किया उसने, पूरी दुनिया जीता, सब कुछ किया, लेकिन अंत में एक पॉइंट पे आके फेल हुआ। जब भारत में एलेक्जेंडर आया तो उसके लोगों ने बोला भाई भारत जा रहे हो, वो साधु संतों की नगरी है, वहाँ से एक साधु संत पकड़ के लेके आना। एलेक्जेंडर बोला ये कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने सैनिकों को बोला जाओ संत को पकड़ के लाओ, हम अपने देश ले जाएंगे। मैंने अपने माँ को वचन दिया है कि मैं वापस मिलने आऊँगा, तो अब मुझे जाना चाहिए। हमने सोचा, दो गए संत के तलाश में। बड़ी मुश्किल से एक संत दिखाई दिए, उनको तलवार दिखाए, बोले चलो, हमारे राजा ने, सिकंदर ने बुलाया, सिकंदर द ग्रेट ने। बोला कौन सिकंदर द ग्रेट, और हमें क्यों बुलाया है, हम क्यों जाएं उसके पास, उसको बोलो उसको मिलना है तो मेरे पास आवे। बोले मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बोले उड़ा दो, अगर प्रभु की इच्छा हुई तुम्हारे हाथों उड़ने का तो उड़ जाओ, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। उसको बोलो कि अगर मिलना है तो आ जाए। नदी के किनारे वो बैठे थे मस्त एकदम। सिकंदर जब सुना तो बोला चलो हम चलते हैं। पहुँचे सिकंदर उसके पास, बोले उठो। बोला क्यों? तो हमें तुम्हें अपने देश ले जाना है। बोला तुम कौन होते हो देश ले जाने वाले, तुम हमारे मालिक हो। बोला मैं पूरे दुनिया के मालिक हूँ। तो पूरे दुनिया से हो, क्योंकि हमारे मालिक हो इस बात का पहले जवाब दो। तुम हो कौन? मैं खुद ही नहीं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं कैसे मानूँ कि तुम मेरे मालिक हो? सही बात है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने वहाँ माँ को बोल के आया हूँ, वचन दे के, मैं हिंदुस्तान के एक साधु संत को लेके आऊँगा। उन्होंने ये पॉसिबल नहीं है, फिर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा और अपने माँ को लेके आना पड़ेगा। तो ये बोला भाई चलो मैं तुम्हें आधा राजपाट देता हूँ, अब चलोगे?
बोला मैं राजपाट का क्या करूँगा, मैं तो एकदम बढ़िया खा रहा हूँ, बढ़िया सो रहा हूँ। बोला क्या है, ना तुम्हारे यहाँ झोपड़ी है ना कुछ है। बोला तुम्हारे पास महल है, तुम तो भटक रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में फ़र्क क्या है, तुम भी महल छोड़ के सही बात भटक है। रहे हो जो है। हम्म, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। सिकंदर बोला आज तक जितना भी मैं जीता हूँ सब तुम्हें दे दूँगा। हम्म, उसने बोला फिर भी मैं नहीं जाऊँगा जो है। फिर बोला मैं बहुत थक गया हूँ। तो बोला ठीक है, एक ही कंबल है, अब आधा तुम ओढ़ लो आधा हम ओढ़ लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। सिकंदर सो गया, गहरी नींद लगी। सुबह महाराज ने पूछा भाई, बोला भाई बहुत शांति मिली, पहली बार मैं गहरी नींद सोया। आप सही कह रहे हो, आपको कोई नहीं ले जा सकता है, मैं हार मानता हूँ और वापस जाता हूँ आपसे। जो खुशी और शांति आपके पास है उसके तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सही बात है। मैं तो पूरे जीवन भागता रहा फिर भी हमें शांति नहीं मिली, अंत में वापस जाते समय रास्ते में ही मर गया। और गुरुजी एक पॉइंट मुझे ये भी लगता है, जैसे कुछ भी स्टार्टअप वगैरह अगर करते हैं या किसी गोल में है या किसी के साथ अगर कंपनी रन कर रहे हैं, सो स्ट्रेस है, एनजाइटी है, फिर उसके बाद इतनी टीम मैनेज करना, रिस्क है, फेलियर है, सब चीज़ें रहती हैं। और इन सब चीज़ों के बाद कई बार ऐसा लगता है कि लाइक मेडिटेशन करें, थोड़ा पीसफुली रहे या वो सब चीज़ें करें, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाती। लाइक दिन भर फॉर एग्जांपल एग्रेशन में है, सो अब पर ये चाहती है कि एटलीस्ट हम भी पीसफुली अपनी लाइफ को करेंगे, क्योंकि क्या हुआ सर हर वो इंसान चाहता पॉइंट कभी नहीं, मतलब दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए एक शास्त्र में लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ माइंड। हम्म, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो सारी समस्याएं अपने आप कंट्रोल है। जब हम सोचते हैं कि हमें चिंता हाँ आती है, ऑब्वियसली, जब कन्फ्यूजन सोचते हैं कन्फ्यूजन आती है। हाँ अगर हमारा माइंड पे कंट्रोल है, साधना में सबसे पहले वही सिखाया जाता है, कंट्रोल ऑफ माइंड। हाँ, आप मुझे रसगुल्ले खिला रहे हैं, हम्म, मेरा दिमाग बोल रहा है नहीं मैं ये तो गोभी की सब्ज़ी खा रहा हूँ, तो मुझे गोभी की सब्ज़ी का टेस्ट मिलेगा, रसगुल्ले का नहीं मिलेगा। वैसे ही जब हम सोचना चालू करते हैं कि हम इतना परेशानी है ये है, अकर कुछ नहीं करते हैं, सोच रहे हैं, हाँ सिर्फ सोच रहे हैं, ये नहीं है कि हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या ऐसी चीज़ सोचने से, मस्त रहो, ज़िंदगी तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक एक क्षण आपको जीना चाहिए। ठीक है आई है समस्या ना, उसका कोई निदान होगा, मिल जाएगा, फिर स्वतः उसका निदान मिल जाता है जो हो जाएगा। हाँ लाइक मैं अब इस चीज़ को ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे कहीं मैं जा रहा हूँ तो मतलब पहले बहुत स्ट्रेस था, क्या होगा, यानी मैं भगवान को तो आप चलो बोल रहा हूँ तो आप बोलो, जैसे आपने भी वो बात बताई कि भगवान ही वो जी कर रहे जी हैं। बिल्कुल। सो मतलब एक वो तरीका है जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। हम उसी को सोच देना। ट्रू, हम घर से कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं तो भगवान के सामने अगर 2 मिनट हाथ जोड़ के बोलते भगवान आप मेरे साथ चलो, और फिर आपको इसी घर में सकुशल आना है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हाँ फिर आप सकुशल अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें कोई नहीं समझाएगा जिससे आपका उत्थान हो सके। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जिसको हम स्वयं उपार्जित करते हैं, न कि रट्टा ज्ञान होता है। एक रट्टा ज्ञान होता है वो तो हमसे बढ़िया टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर देगा। अब लोग बोलेंगे विरोध, रोज़ हम बच्चे को बताया राम ने रावण को मारा, 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, चौथे दिन बोले क्या पापा आप भी कोई टॉपिक नहीं है आपके पास, सुन तो लिया राम ने रावण को मारा। पिछले कितने साल से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन रावण के मारने के बाद 965 साल भगवान राम ने राज्य किया, उसका इतिहास आज तक कोई क्यों नहीं बताता है कि कौन सा काम उन्होंने किया। सिर्फ रावण को मारने के लिए पैदा हुए तो मार के चले गए होते, कोई नहीं बताता, क्योंकि फिल्मी स्टोरी जैसी है ना गुरुजी। तो वो 965 साल का इतिहास ही नहीं मिल, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं होगा। मुझे तो यही पता है कि वो उसके बाद सीधा समुद्र में वो तो 1000 साल उनकी आयु पर पता ही नहीं बीच में क्या हुआ। वो एक अलग मैटर है ना, हमने देखा। अब कोई हमसे पहले पूछने आते थे, अब तो मैं पहले लिख के दे देता हूँ 4-5 सवाल नहीं पूछने का। ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों पूछने का, दूसरी सृष्टि बनाना है, अभी एक ही सेकंड मन नहीं भरा है सही बात है। क्यों सृष्टि बनाने का भाई, हमें पता ही नहीं है
हम विटनेस नहीं थे सृष्टि कब बनी। बुद्ध ने क्या बोला, आपो दीपो भव। कोई भी कुछ कहता है आप मत मानो। कोई बोलता है झोपड़ी में प्रकाश जल रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन मत मानो। आप अंदर जाओ, हाथ रखो, अगर आपके हाथ में जलन अनुभव हो रही है तो समझो कि प्रकाश जल रहा है, फिर आप मान लो। बुद्ध ने क्या दिया, लोगों को एक अच्छे स्वस्थ थॉट दिए, न कि बुद्धिज्म का निर्माण किया। उनके मरने के 500 साल बाद मरे कैसे, पेचिस की बीमारी से। अपने घर वापस जा रहे थे, उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि बुद्धिज्म मैं छोड़ दूंगा, बहुत ठीक नहीं है, मैं अपने घर चलता हूँ। रास्ते में कुशीनगर तक पहुँचे। उनके घर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर रह गया था, या 100 किलोमीटर हो, वहीं पे उनका प्राण निकल दिया। और जहर भी किसने दिया, सबसे उनके प्रिय शिष्य ने ही दिया। फूड पॉइजन, जहर जो मिला के चल गए। लेकिन जो ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया वो एक क्रांति है एक तरह से। सही बात है। जैसे कबीरदास ने जो ज्ञान दिया वो दिल में सीधे तीर की तरह के चुभती है। उन्होंने कोई कम्युनिज्म नहीं फैलाया, कोई संप्रदायवाद नहीं फैलाया। ये फैलाने का हक किसने हमें दिया? हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जब भगवान ने भेद नहीं किया हमारे आप में, तो हम कौन होते हैं? हम आप इक्वल हैं ना। सही बात है। हम क्यों बोले मैं ऊंचा ब्राह्मण हूँ, आप छोटे हो? ये किसने राइट दिया आपको? ऊपर वाला एक फिंगरप्रिंट अरबों साल बाद भी आप मैच करेंगे तो भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ये साइंस कहता है, कितना खोज हो चुका, लेकिन मैच नहीं किया। जो इतनी बारीक नज़र रखता है वो हमारे आपके जीवन पर नज़र नहीं रखेगा। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ बने ना, न कि कृतज्ञ बने। सबसे बड़ा मंत्र जो है आज के डेट में यही है कि हम भगवान के प्रति आभार प्रकट दें। प्रभु, आपने मुझे अपने कार्य के लिए पैदा किया है। हम अपने कार्य के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपने अपने कार्य के लिए पैदा किया है, और आप जो भी कराएंगे वो अच्छा करा रहे हैं। सही बात है। इससे एक हमारी ऑरा क्लियर होगी। और बर्डन ही नहीं है गुरु, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बर्डन नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। हम भी स्वतंत्र हैं कि कोई तो है ना, गोविंद इच्छा या जो बस, भी चीज़ हाँ, है, जो भी है कोई तो है, हमें संभाल रहा है। सही बात है। जो है रोज रात को सोने से पहले एक बार उसका आभार प्रकट करे, नींद टूटे एक बार उसका आभार प्रकट करे, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और गुरुजी, जैसे रात में जब भी सोता हूँ ना, एक चीज़ से मुझे क्या हेल्प मिली कि मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें मुझे बनाया है अगर आपने, सो मुझे अपने परेशान रहने के लिए तो बनाया नहीं कि बहुत सालों यहाँ पे गुजारने। और मतलब लोग बोलते हैं कि मेहनत करवा रहे ये वो, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। अगर रेगुलर 20 घंटे भी काम कर रहे तो अब ऐसा लगता है कि लाइक जी, मतलब भगवान गुरुजी हमसे मेहनत करने या वो परेशान रहने के लिए नहीं भेजा है। नहीं नहीं, भगवान किसी को परेशान नहीं करता है। देखिए, भगवान सिर्फ राजा बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाता है। भगवान के प्रोटोकॉल में है ही नहीं है वो बना सकता है। अगर भगवान को इच्छा हुई तो सिर्फ राजा ही बनाएगा, बाकी आप बनो। वो हमारी कैपेबिलिटी चेक करता है। सही जब बात देखता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तब वो मदद करने आता है। इसीलिए सफल होने के लिए हमें सही दिशा सुन के सही रास्ते पे चलेंगे। अगर हमारा घर पूरब है तो पूरब चलेंगे तो ही घर पहुँचेंगे। पश्चिम जाएंगे तो उल्टे पहुँचते जाएंगे, घर नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये छोटा सिद्धांत, अब हम अगर दिन रात इसी में उलझे रहें कि राम ने रावण को मारा, ये हुआ वो हुआ, पास्ट काल जान के हम क्या करेंगे? सही बात है। और भविष्य भी जान के हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट में जिए ना। अगर आज 21 है तो हम 21 में जिए। 22 किसने देखा है? एक साधु पहुंचा राजा के पास, बोला कि हमें भिक्षा दो। बोला कल आना। बोला राजा कल तुमने देखा है क्या? राजा चकरा गया। उसने बोला नहीं। बोला इस बात को हमें लिख के दो कि कल तुम जीवित रहोगे, फिर मैं कल भिक्षा लेने आऊँगा। राजा हाथ जोड़ लिया, बोला ये हमारे बस में नहीं है। जो हमारे बस में नहीं है तो हम क्यों उसकी चिंता में पड़े? आज है, फुल एंजॉय करें। सही बात है। अगर कोई चीज़ गलत होगा तो खुद रोकेगा। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध हम जा रहे हैं तो हम दोषी हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें एक इंस्ट्रूक्शन मिलता है,
कि भाई ये काम कर, अब जैसे ग्रह होते हैं, ग्रह क्या करेंगे आपके साथ? कोई लाठी और तलवार लेके मार नहीं करेंगे, आपके दिमाग पे कब्जा कर लेंगे सही बात है। और आपको भ्रम में डाल देंगे। तो समझ जाइए कि आप 2-3 चीज़ें इंसान अगर सीख ले, अपने घर वालों से लड़ना सीख ले, तो समझ जाए उसके बुरे दिन चालू। अगर हम जीतने के लिए किसी के साथ लड़ेंगे ही नहीं तो हम हारेंगे कैसे? आज अणु जो ये न्यूक्लियर बम की बात हो रही है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो फैसला कौन करेगा? दोनों तो ख़त्म। रेफरी कौन बनेगा? सही बात है। देखेगा कौन कि कौन जीता कौन हारा? कोई तो नहीं रहेगा। ट्रू। ऐसा काम क्यों करने का हमें जो है? तो ये चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। और गुरुजी जैसे आप इतनी कंट्रीज़ वगैरह ट्रैवल करते हैं, इतने कल्चर का एक्सपोजर है, लोगों से मिले जी सो आपको ऐसी क्या चीज़ें लगती है जो आपने दूसरे के ऑब्जर्व करी है जी कि वो सब चीज़ें अपने इंडिया में जी जो यूथ है उसे अपने अंदर करनी चाहिए, या जो किसी फील्ड, किसी भी फील्ड में हो, रिस्पेक्टिव फील्ड, एथलीट बनना हो, बिजनेस ओपन करना हो, वॉट, बट एक यूथ में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी जो अगर होती तो और अच्छी ग्रोथ होगी? देखिए, यूथ अभी दिशा विहीन थोड़ा सा हमें लगता है, तो हमारी जो थिंकिंग है, हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा यूथ जो है दिशा विहीन है, उसको एक सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है। बाकी पोटेंशियल हमारे यूथ में बहुत है। अब उसमें से कोई कोई ठान लेता है जो अपने लक्ष्य पे खड़ा रहता है, तो कोई विराट कोहली बन जाता है। सही बात है। तो उनको सही दिशा न दिखा के हम कंफ्यूज करते रहते हैं। उनको बोल देती है तुम्हारे ग्रह है, जाओ 10,000 मंत्र पढ़ो रोज। अब वो 10 घंटा मंत्र पढ़ने में लगा है, काम कब करेगा? भगवान बोलते हैं कि हमें तुम भाव दो, मत अपने पूजा पाठ में के लिए मैं नहीं तुम्हें पैदा किया हूँ, हमारे पीछे तुम दौड़ो। ये शास्त्र और भगवान का वचन है, हमारा नहीं है। अब आप एक सिंपल सा सिद्धांत सोचिए, कोई कहता है कि आप मुझे 10 लाख दे दीजिए, मैं आपको करोड़पति हवन करके बना दूंगा। अरे भाई साहब, पहले आप तो बन जाओ, ट्रू, फिर तो आप हमें बनाओगे ना। पहले अपने तो बनो। संभव नहीं है। तो एक तरह से ये भ्रम फैलाने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है। हम शांति के तलाश में जगह जगह भटकते हैं और अपने अंदर है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। मंदिर में भागते हैं, हमें यही नहीं पता भगवान कौन है। अरे पहले अपने आप को पहचान लो ना, भगवान खुद पहचान जाओगे। एक जा रहा है उसके पीछे हम भी जा रहे हैं, भीड़ में घुसे हुए हैं। सही बात है। तो यूथ को एक सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। जो आप किसी भी कंट्री में जाइए, हमारा सनातन वहाँ आपको मिल ही जाएगा। शिवलिंग आपको मिल जाएगा, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाइए। तो इसका मतलब हमारे संस्कृति पूरा फैली हुई थी। सही बात है। अब 2025 साल पहले क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, 1450 साल पहले 55 हुआ, मुस्लिम धर्म पैदा हुआ। आखिर इसके पहले ये क्या थे? पेड़ पे लटके हुए थे। जीन्स तो हमारे ही मिलेंगे अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए। सही बात है। तो कहीं भी शास्त्र में हिंदुज़म शब्द की परिभाषा नहीं लिखी हुई है, सनातनी लिखी हुई है। तो आपने एक नया शब्द क्रिएट कर दिया। सनातन मतलब कि जो अपनी प्राचीन पद्धति को फॉलो करता है वो सनातनी हो गया। मतलब कि नियम से उठना, नहाना, धोना, खाने का जो नियम है, सूरज के पहले खा लेना, ये सब सनातनी पद्धति है। और ये साइंटिफिकली भी सही है कि सूरज अगर रेज के समय हम खाते हैं तो हमारा पाचन सही रहेगा और डाइजेशन सही रहेगा तो बॉडी सही रहेगी। पेट साफ हो तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। फंडामेंटल ट्रूथ है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। कोई तो समझाएगा ही। समय परिवर्तनशील होता है। सही बात है जो है। सो गुरुजी, जैसे टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, सो अभी आप सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, और लेट्स से अगर सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी क्रिटिकल फील्ड है कि उससे इंडिया को एक सुपर पावर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल थिंग है। इसके अलावा आपको कौन कौन से और जोन्स लगते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो हमारा आईटी सेक्टर है वो सबसे मजबूत है और इंडिया का आईटी सेक्टर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। आज दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, जितने आईटी के बड़े मिलेंगे वो सब इंडिया के ही मिलेंगे मोस्टली आपको।
तो माइंड के मामले में इंडिया बहुत आगे है। अब उसको हम डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ अपने फैमिली उलझन में, कुछ इधर कुछ उधर। और अगर उसको सही से डिस्क्लोज किया जाए, सेमीकंडक्टर एक तरह से जीवन है, उसके बिना दुनिया रुक जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा। इंडिया में एक और चीज़ भी है गुरुजी कि लाइक लोग हिस्ट्री को ज़्यादा देखते हैं कि हमने पहले यहाँ पे क्या था, पहले ये सब चीज़ें क्या थी, स्वामी विवेकानंद थे और सब चीज़ पास्ट में। और यूएस का अगर अपन देखते हैं तो यूएस अभी डेवलप ही 200-250 साल पहले हुआ है। सो इसलिए मतलब एक कोई हिस्ट्री या कुछ वो बैकड्रॉप नहीं, मतलब कई बार लोग कंफर्ट जोन में चले आते हैं कि हमारा यूएस तो 250 साल हुआ, 65 साल पहले तो मलेशिया आज़ाद हुआ। आप देखिए वहाँ जाके ग्रोथ देखिए। हम हमारे कल्चर को बिल्कुल पकड़ के बैठे, इसे छोड़ नहीं रहे कुछ नए के लिए। चाइना आज, हम आज के बारे में सोचते हैं, हाँ। चाइना 50 साल आगे की सोचता है, इसके लिए वो सफल है। और हम सोचते हैं कि आज ये सड़क बने, 4 साल चले, फिर कौन आएगी पार्टी देखा जाएगा। तो इससे नहीं होता है ना। तो हमें देश के प्रति अपने आप को आहुति देनी पड़ेगी, तब देश का एक निर्माण होता है। सिर्फ कागजी आंकड़ों से देश नहीं चल सकता है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। यहाँ तो मोस्टली टाइम कोई राम कथा कर रहा है, कोई 9 दिन भागवत कर रहा है। मिलता क्या है? अभी सच्चाई बोल दिया जाए। नया क्या चीज़ तुम दे रहे हो समाज को? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। नया तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। भागवत में आप देख लीजिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, मैं भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाव होता ही नहीं है। लेडीज अपने लिपस्टिक वगैरह लगा के कैमरे में आने की एक बार तो आ जाएं कम से कम। सही बात है। ताकि पड़ोसी को दिखा सकूं मैं भी भगवान का भगवान करने गई थी। फोटो के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इससे देश आगे बढ़ेगा। 9 दिन आपने युवाओं के वो किए, आप इनोवेटिव बातें करिए ना। ट्रू। भगवान को भी साइंस के साथ जोड़िए। हमारा पूरा धर्म ही साइंस है। अब हमारे भगवान में, हमारे जो सनातन पद्धति है, 3 भगवान के अवधारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ईसाइयत में ट्रिनिटी है, वहाँ भी 3 है, ठीक है। और हमारे बॉडी को जो गवर्न करता है वो भी 3 नाड़ी है, सत रज और तमस। एक पैदा करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। सेम, कितना साइंटिफिकली है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में आप इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का वही गुण है। और एटम को आप किसी भी स्तर पे तोड़ेंगे, कोई ना कोई पार्टिकल उसका बच जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ही। ट्रू। और वही हालत हमारे आत्मा की है, तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान ने कहा है ना, नैनम छिंदती, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। बॉडी का एक वो पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सही बात। अब फिर भी हम बोलते हैं, भगवान को कंप्लेन करते हैं, तुमने किया क्या? भगवान बोले भाई अपनी एक आँख दे दो, ले लो 1 करोड़ रुपए। कोई देगा? गरीब भी नहीं देगा। अभी बोले 1 हाथ दे दो 2 करोड़ ले लो, कोई नहीं देगा। तो भगवान के प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमेशा। हम उसको ही कंप्लेंट ठोक देते हैं, अरे तुम नहीं हमें अमीर बना रहे हो। अरे उसका काम है अमीर बनाना, हमारा काम है अमीर बनना। उसके पास और कोई काम नहीं है दुनिया में। सही बात है। वो आएगा हमें अमीर बनाने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो है थोड़ा अभी एक थोड़ा समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ चलना चाहिए। जब हम जागेंगे तो ही समाज को जगा सकते हैं। हम ही सोए हुए रहेंगे तो समाज कैसे जगेगा? तो अपने अंदर के ज्ञान को निकालना चाहिए लोगों को, न कि रट्टा ज्ञान को वो करना चाहिए। वो ज्ञान के परिभाषा में नहीं आता है। आप स्वयं पैदा करिए ना आपके अंदर को। सही बात है वो, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि लाइक एक पिंजरा है, क्या चिड़िया उड़ गई अगर मैं किसी और से अगर वो चीज़ ले रहा हूँ। जी, तो वही बात है सर। दुख होता है देख के, लेकिन क्या किया जा सकता है। गुरुजी जैसे आपने अलग अलग कंट्रीज़ में धाम वगैरह की स्थापना करी है, सब चीज़ें करी हैं, सो उसमें आपके मतलब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बोलिए, बिल्कुल पूछिए। कि मतलब किस विजन से करा था, अभी उस पर क्या रिस्पॉन्स एक्चुअली है? हुआ क्या कि
यहाँ मेरी शंकराचार्य जी लोगों से मुलाकात हुई। तो हमने बोला सारे धर्म के लोग अब विभिन्न डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, आप लोगों को भी जाना चाहिए, आप हमारे धर्म के रक्षक हैं, प्रचार करना चाहिए। बोले नहीं स्वामी जी, हमें समुद्र यात्रा वर्जित है। हमने कहा शास्त्र कहता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर 5000 साल पहले समुद्र के जाने की यात्रा नहीं थे, जहाज नहीं थे, आज तो साधन है, जाना चाहिए। सही बात है। बोले नहीं, हम परंपरा को मानते हैं। श्रीमद् प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 70 देश उन्होंने कवर कर लिए। आज देख लीजिए कितने मंदिर हैं। तो बोले ठीक है, आप कर सकते हैं तो करिए, हम लोग साथ हैं आपके। तो मैंने कहा ठीक है, हम ही करते हैं। सही बात फिर है। हमने वाइस चांसलर से विचार विमर्श किया। एक यूपीएससी के चेयरमैन थे देवी प्रसाद उपाध्याय, जिनको अभी पद्म विभूषण मिला। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। फिर हम तलाश में निकले भाई कहाँ किया जाए। तो संयोग से कंबोडिया में घूमते घूमते मुझे एक ऐसी जगह मिली, एक तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, अभी 8वें आश्चर्य में आ गया। तो वहाँ मैंने देखा कि एक जगह है, लगभग काउंट तो नहीं किया जाता है, 1.5 किलोमीटर लंबी, 1.5-2 लाख शिवलिंग होंगे। वाह। तो लोग बताते थे कि यहाँ रावण आता था, पूजा करता था, आ भी सकता होगा। हमने नहीं देखा, लेकिन शिवलिंग तो अभी मैंने देखा। उसके बाद जब मैंने उसको तलाशना चालू किया कि ये कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो एक मुझे छोटा सा गड्ढा मिला। उस गड्ढे से पानी जो है अनवरत उनके ऊपर जलाभिषेक होता रहता था। अच्छा। वो कमाल नदी भी नहीं थी, एक छोटा सा सिंपल गड्ढा था और जलाभिषेक होता रहता था। तो वहाँ पे हमने फिर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम लगवाया। एक साथ लगभग 1 लाख से ऊपर शिवलिंगों का एक जगह पे पहली बार रुद्राभिषेक होता है। क्या बात है। और ये जंगल के बीच में है, सिर्फ प्रकृति और भगवान ही आपको अनुभव में आएंगे, बाकी कोई नहीं अनुभव में आएगा। तो वहाँ पे हमने 5वां धाम, देश के बाहर अब 4 धाम तो यहाँ है ही, तो 5वें धाम के नाम से वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट चालू किया। 2 साल काम चला, बीच में कोरोना आ गया, 3 साल रुक गया, फिर चालू हुआ जो है। तो वो हमने सोचा कि ये 5वां धाम बन जाए, फिर और कंट्री में 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें की जब हम प्रचार करेंगे अपने धर्म का, तभी हो सकता है। तो वहाँ बुद्धिस्ट हैं, पूरी कंट्री बुद्धिस्ट है। आज हम एक हिंदू कंट्री नहीं बना सके, ना आने वाले भविष्य में बना सकते हैं। सिर्फ बातें कर सकते हैं। बातें करना बड़ा आसान होता है। 18 बुद्धिस्ट कंट्री हैं। और बुद्ध धर्म क्यों पनपा? यहाँ कर्म कांड में इतना उलझा दिया गया था लोगों को कि उनको एक सुगम मार्ग की तलाश की, जो आसानी से हो सके। तो बुद्ध को प्रकट किया गया। सम्राट अशोक ने बोला भाई एक अगरबत्ती दिखा दो, मोमबत्ती दिखा दो, भगवान बुद्ध खुश। जूता पहनो, चप्पल पहनो। खैर जूता चप्पल तो लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन श्रद्धा है, सिंपल सा है। आप जाके सिंपल है। और एक जो है कंसंट्रेशन है कि बुद्ध हमारे भगवान है। भगवान है नहीं है विवाद का विषय है, लेकिन है, मान लिया हमने। तो एक जगह फोकस्ड हो गए। हम क्या हुए, भटक गए। अभी हम मुसीबत में रहे तो बोलते हैं शंकर जी, 1 सेकंड बाद बोलते हैं हनुमान जी आ जाओ, दुर्गा जी आ जाओ। यहाँ पे फोकस ही नहीं है। फोकस नहीं है। ये बात सही बात है। जब तक शंकर जी तैयार होते हैं रुक जाते हैं, भाई अब हमें नहीं जरूरत है। आई आस्क्ड सेम क्वेश्चन टू माय मॉम। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं जब पूजा करने जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है किसका करो। मतलब जैसे मंदिर में इतने भगवान है, तो फिर मतलब फिर मैंने एक चीज़ उन्हें एक दिन बोली कि देखिए सूर्यदेव मुझे दिखते हैं, मेरे चेन में है, तो मतलब एक तरीके से वो दिखते हैं, मैं उनके हाथ जोड़ लेता हूँ। सबको उन्हीं की पूजा करना चाहिए। वो साक्षात जीवित देवता है और उनके बिना यूनिवर्स खत्म है। एग्जैक्टली। आप इस पौधे को देखिए, छोटा सा बीज डालते हैं, मिट्टी 1 ग्राम नहीं खाता है, चेक कर लीजिए। पानी उड़ जाता है भाप बन के, कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी बड़ा पेड़ बन के हमें फल देता है। ये बात सही है। ये जीवित चमत्कार नहीं दिखता है किसी को।
लेता कुछ नहीं है, हाँ। देता है। और जो पेड़ जितना ज़्यादा फल देता है, पत्थर भी उतना ही खाता है। हाँ, हैं? मतलब यहाँ पे क्या है, एक जगह विश्वास बनता है फिर कुछ चेंज आता है, क्योंकि श्रद्धा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी उस जी। चीज़ में। इसलिए मैंने अब यूनिवर्स एक वर्ड पकड़ लिया, यूनिवर्स है। बस हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लें तो जो चाहे सिंपल। वो मांग सकते हैं। हम्म। एक्चुअली ये जो भगवान की परिकल्पना हाँ। है ना, वो एक रेज है। हम्म। और उसी रेज सिस्टम पे हमारी बॉडी काम करती है। इसलिए इंसान जब मरने को होता है तो रेज खत्म हो जाती है। हाँ। शीशे में चेहरा नहीं दिखता है, 24 घंटा पहले पानी में परछाई नहीं दिखती, 6 महीना पहले धीरे 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 जब उसका कैमरे से किया जाए तो रेज कम होने लगती है, चेहरे पे तेज खत्म होने लगता है। फिर समझ जाइए कि, और भगवान 6 महीने पहले दे देते हैं सूचना, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। क्या बात है। लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता है, फिर चला जाता है तो घर वाले ही सबसे पहले बोलते हैं इसका पैर बांधो, भागे ना कहीं जग के। फिर पैर बांध दिया जाता है, फिर ले जाया जाता है। फिर बड़े लड़के को बोला जाता है ज़िंदगी भर तेरे को तेरे बाप ने बहुत डांटा, एक बड़ा लाठी उठा मार उसके सर पे, ज़िंदगी भर की खुन्नस निकाल ले तू अभी बेटा जा। वो मारता है, सर टूट जाता है। इसको शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो भाई सब कुछ सही है, सही है। सब कुछ सही है। इसका मेन जो सिस्टम बनाया गया कि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, जब हम जलाए जाते हैं तो 5 तत्व तो अलग अलग घटक में विलीन हो जाते हैं। फिर वो बारिश बन के खेत में आते हैं, अनाज पैदा होता है, फिर उस अनाज से हमारा बीज पैदा होता है, फिर बीज से संतान पैदा, रिसाइकिल चलते रहता है। लेकिन इस चीज़ पे फोकस, ठीक है भाई जो कह रहे हो वही सही है, सही बात है। हम क्यों बाद में पढ़ें। और गुरुजी मतलब आपके साथ अभी बात करके मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि अपन साइंटिफिक चीज़ों पे बात कर रहे हो, बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ों पर ही बात करना और चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ कुछ मुझे इतनी देर में ये फील नहीं हो कि मैं बंदिश में हूँ कि मुझे यही फॉलो करना है। मतलब जैसे गुरुजी यूजुअली जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कुछ भी होती है, मैं श्रद्धा से बैठता हूँ, बट जैसे कभी धागे लगा रहे हैं, टीके वीके, जब ये सब चीज़ें करते श्रद्धा हैं तो ही बोलता काम हूँ कि करती वो, है, श्रद्धा ही हाँ, काम करती है, बाकी कुछ भी नहीं काम करता है। कि मुझे किसी चीज़ को से मत जोड़ो कि धागे नहीं पहनूंगा तो ये होगा वो नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होता है। हम अंगूठी नहीं पहनते हैं तो क्या होता हाँ, है? मैं वो बात, कुछ सही होता बात है? है। मैंने कभी नहीं पहना। मैंने आज तक 40 साल में किसी को ये भी नहीं बोला कि पूजा पाठ करा लो, सब क्या ठीक बात हुए। है। कितने कंट्री के प्रेसिडेंट मेरे फॉलोअर होंगे। मैंने बहुत किया होगा तो कोई मंत्र बता दिया होगा, भाई ये पढ़ लो मन करे तो, नहीं तो भगवान के प्रति सिर्फ आभार प्रकट करो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सही जो बात है। विजन हमारा है, रात को सोते समय एक बार उसको रिमेंबर करें कि अगर हमें पैसा चाहिए तो रात में ऐसे नींद लगे सोते हुए सोएं कि हमें कल पैसे आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए। सही बात है। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से यूनिवर्स पैदा कर देगा। और गुरुजी मतलब इसे मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, बस वही बात हुई ना, सेम। और मैनिफेस्टेशन गुरुजी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अपने 5 सेंसेस से अपन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर तो वही मैनिफेस्टेशन, वही चीज़ है कि समझ में नहीं आया कैसे होगा पर हो जाएगा। सोने से पहले हमारा बॉडी एक बार यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और वो टाइमिंग अगर हम पहचान लें, इस 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, भले ही 2 मिनट के लिए आवे, 1-1.5 मिनट के लिए आवे, उस समय जो भी हम यूनिवर्स से मांगेंगे वो हमें मिल जाता है। लेकिन वो पहचानना चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है। हाँ, आप कितने बजे सोते गुरुजी? ये तो 1:30-2 बजे। हमारे तो डिफरेंट कंट्रियों के टाइम जोन अलग अलग होते हैं, तो फ़ोन आने जाना, ये सब ऑफिस मैनेज करना, 1:30-2 बज जाते हैं। लेकिन घड़ी देख के मैं 5:30 बजे बचपन से ही, हाँ, वाह। पहले 4:30 बजे जगता था, अभी 5:30 बजे जग रहा हूँ। चाहे मैं 2 बजे सोऊं, चाहे 3 बजे सोऊं, चाहे 4 बजे सोऊं, वो माइंड सेट है कि 5:30 बजे जगना है। फिर अपना नित्य क्रियाक्रम वगैरह करके, अगर बहुत ज़्यादा थकान रही तो फिर नाश्ता करके सो गया। मतलब ये तो इंस्पिरेशन है। आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हो गुरुजी की। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये तो सभी में यूथ में है कि जैसे 6-7 घंटे नहीं सोया था, नॉर्मल लग रहा है, फील नहीं हो रहा था, डिजीनेस फील हो रही है। बट कितनी बड़ी बात है कि सोना कितनी बजे भी है, उठना तो उतनी बजे ही है। बताया ना, माइंड पे जब आप कंट्रोल कर लेना, हर चीज़ कंट्रोल है आपका।
दुनिया में इंसान को माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हाँ। इसलिए कि उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है हमारे पास। भगवान की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सही बात है। उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, बाकी जीवन अपने आप सफल है। सही बात है गुरुजी। जो है यूथ को यही सब सीखना चाहिए। रियली यार गाइस, मतलब सही में जो पॉइंट्स थे, मैं मुझे क्वेश्चन पूछने से पहले कई बार लगा कि लाइक गुरुजी किसी किसी उसमें वो चेंज है, बट नहीं, आप जो कई बार क्वेश्चन पूछना हाँ। चाहते तो वो पहले से ही मेरे दिमाग में आ जाता था। आप ये पूछने वाले हैं तो मैं आपको बिना पूछे उत्तर दे देता था, सिंपल सी बात है। सही बात है।